तो जब भी तुम निराश हो ना, तुम्हें लगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसको देख लो, इसको याद कर लो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। जितनी बड़ी सैलरी स्टार्टिंग में होती है ना, उतनी ग्रोथ ज़्यादा और जल्दी होती है। जैसे 22,000 को 50,000 बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन 50 पे लगते हो तो लाख बनने में समय कम लगता है। तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग ही 70-75 है, तो बहुत जल्दी और ग्रोथ होके बढ़िया सैलरी। अब एक देख लो, नॉर्मल से परिवार का लड़का मेहनत करते करते यहाँ तक तुम्हारे सामने पहुँच गया। ये है मेहनत, और मेहनत किस्मत बदल देती है। जो किस्मत में लिखा है भाग्य में बदल जाता है। मोहित को तुम में से कुछ लोग जानते होंगे, है ना? आजा मोहित। मोहित जो है हमारे लिए, पूरे आईसीएस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, सोनीपत के लिए प्राउड का एक वो है संबल। मोहित दिल्ली में नायब तहसीलदार लग गया। बहुत बड़ी पोस्ट है बेटा, ये बहुत बड़ी। और बड़ी बात पता है क्या है? ऐसे तो बहुत लोग लगते ही हैं, बड़ी बात यह है कि मोहित निकला इन्हीं नॉर्मल गांव की गलियों से। बहुत पैसा नहीं था इसके पास, इसके पिताजी खेती करते हैं, नॉर्मल से किसान, जैसे तुम्हारे भी पिताजी हैं बहुत लोगों के। पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैक नहीं थी, और इसने अपनी मेहनत के दम पे 12वीं तक ये नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में था। उसके बाद इसको फील हुआ कि मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। ये पढ़ने आया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। कई बार जैसे स्टार्टिंग में एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर के कई दौर सामने आते हैं। इसको ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, छोटी से छोटी। इसका लकीली पहला यंग एज में ही सिलेक्शन जो हुआ वो क्लर्क की पोस्ट पे था। मेरे ख्याल 22 या 25,000 सैलरी थी, 22,000 रुपये की तनख्वाह पर एक श्योरिटी हो गई कि चलो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो कम से कम 22,000 की पक्की नौकरी हो गई। भाई कोई भी दिक्कत हुई तो सरकार तो साथ खड़ी है। लेकिन ये पढ़ाई को कैरी ऑन करता रहा। वहाँ जाके इसने काम चोरी नहीं की। बहुत लोग क्या करते हैं, नौकरी लग गई अब काम चोरी स्टार्ट करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। ये वहाँ रोज़ जाता, पढ़ता रहता, काम भी करता उनका और अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई। उस पढ़ाई को करते 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 फिर इसका सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रैंक पर। कांस्टेबल भी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन बेहतर थी पैसों के मामले में। पैसों के मामले में वो 22,000, वहाँ 35-40 मिलने लगे, लगभग 15,000 का एकदम से ग्रोथ हो गई। वहाँ कांस्टेबल की जो ड्यूटी होती है ना बेटा, मैक्सिमम लड़कों का ये हाल होता है, बस सब लग गए कांस्टेबल, अब जिंदगी भर किताब नहीं उठानी, क्या मजाल जो अखबार भी खोल लें तो, क्योंकि नौकरी मिल गई है। लेकिन इसने अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखा। सोचो वही सेम ट्रेनिंग इसने भी की जिसमें थक के पढ़ के लोग किताब देखना भी छोड़ देते हैं। ये अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करता रहा। कांस्टेबल की नौकरी करते करते, पढ़ाई करते 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 फिर इसका हो गया एसएससी में। पहले सीएचएसएल हुआ ना शायद, सीजीएल में। अच्छा, सीजीएल में दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक थोड़ी हायर ग्रेड वाली, एक उससे नीचे होती सीजीएल है। उसमें अकाउंटेंट में हो गया, जो थोड़ी पहले वाली से नीचे, सेकंड मान लो है सीजीएल की। अकाउंटेंट लग गया तो पढ़ने का मौका ज़्यादा मिलेगा। नौकरी के हिसाब से पढ़ने का टाइम निकलता है ना। फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी, आराम से दिल्ली में सेटल हो गया था। भाई दिल्ली में बढ़िया नौकरी, इज्जत की नौकरी, एसएससी सीजीएल कोई मजाक तो है नहीं। वहाँ से भी ये पढ़ता रहा। फिर इसने DSSB के थ्रू फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, अच्छा उसके बाद जीएसटी वाला भी हुआ। उसके बाद इसका एसएससी में ही सेकंड पे था ना, सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर पे हुआ। वो तूने ज्वाइन नहीं किया शायद, कहाँ आई थी उसकी? हैदराबाद। देखो जहाँ था ना सीजीएल के 2 रैंक पे, इस पे था पहले, अब उससे ऊपर वाले पे गया, पर इसने ज्वाइनिंग नहीं की। वो पीछे ही आई थी इसकी ज्वाइनिंग, हैदराबाद। अब अच्छी खासी दिल्ली में नौकरी चल रही है, कोई क्यों ही हैदराबाद जाएगा? वहाँ जाके उतने रुपए खर्च हो जाने जितने बचने नहीं हैं। तो इसने वो ज्वाइन नहीं की, लेकिन पढ़ाई कैरी ऑन रखी। अब इसका दिल्ली में नायब तहसीलदार में फाइनल हो गया। अब इसको अपना एक बढ़िया दफ्तर मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगी। तहसीलदार अब कितने साल में हो जाएगा? 6 साल लगेंगे। अभी डिपार्टमेंटल थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, 6 साल लगेंगे, कोई नहीं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार में एक ही पोस्ट। 6 साल बाद तो इसको तहसीलदार बन ही जाना है। तहसीलदार बनने के लिए ना बेटा, लोगों को पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तब भी गारंटी नहीं होती। इसने कोई पैसा अपने ऊपर ऐसे बर्बाद नहीं किया। और जब ये 19-20 साल का था, ये खुद ही बताएगा, तब से ये रुपए कमाने लगा था। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, एक बार छोटी पोस्ट पे चले गए तो फिर बड़ी पे कैसे जाएंगे। ये ना बेटा डिपेंड करता है हमारा बैकग्राउंड कैसा है। अगर बैकग्राउंड कमज़ोर हो तो मैं कहती हूँ जहाँ मिलती हो ना नौकरी, एक बार पकड़ लो। आगे बढ़ने का एक रास्ता तो बन गया, किसी से फीस नहीं मांगनी पड़ती। जब आप 22,000 अपने कमा रहे हैं ना, तो फिर आप महंगी कोचिंग भी अफोर्ड कर लेंगे, आप कुछ भी अफोर्ड कर लेंगे। इसने एक एग्जाम्पल सेट किया हर गाँव के लड़के के लिए, लड़की के लिए, कि एक नॉर्मल से परिवार से निकला लड़का एक स्टेप से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। अब ये
अपनी लिमिट से कितना बेहतर, देखो कहाँ से शुरुआत की थी, कितना बेहतर हो गया। अब इसके बाद जिस दिन ये 6 साल बाद तहसीलदार हो जाएगा, मेरे ख्याल 31-32 तक बन जाएगा तहसीलदार, 30 साल तक, तो ये 30-32 साल तक इसकी जो है तहसीलदार, बेटा अपनी एक रेपो होती है तहसीलदार की, तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार साहब हो जाते हैं। अब ये देख लो, गांव से निकला एक यंग सा लड़का, क्योंकि हमने तो 17 साढ़े 17 का देखा था, ये अपना रास्ता तय करते करते और इसकी जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच गया। अभी और 1-2 चीज़ें और हैं जो अभी भी पढ़ रहा है, ये पढ़ाई छोड़ दिया, अभी कैरी ऑन है, अभी चल रही है। ईश्वर ने चाहा तो जो इसके दिल में एक इच्छा और है कि वहाँ तक पहुँचना है, वो HCS बेटा इसको उतनी ज़रूरत नहीं है, अब तो UPSC की उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि HCS का तो वही काम है जो हमारे हरियाणा का है, पता नहीं कब हटा दें। ये दिल्ली में बढ़िया नौकरी पे पहुँच गया, और दिल्ली में नौकरी का मतलब एक अच्छी नौकरी होती है, क्योंकि क्राउड अच्छा है वहाँ पर। तो ज़ोरदार तालियाँ बजाओ, इसकी कहानी इसी से सुनते हैं। देखो पढ़ाई तो हम रोज़ करते हैं बेटा, पढ़ाई रोज़ होती है। तुम्हारे बीच में ये CGL 2 बार कर गया, इसने क्या ऐसा किया कि ये CGL कर पाया? कहाँ ये एक छोटा सा क्लर्क लगा था 22,000 कमाने वाला, इसके बहुत सारे साथी आज भी वहीं पे क्लर्क होंगे जो इसके साथ लगे होंगे। वहाँ से इसका सफ़र लंबा, और क्या प्रॉब्लम्स आई, इसने कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप किया, कैसे आगे बढ़ा, वो सब इससे जानते हैं। हेलो एवरीवन। तो मैंने यहाँ शुरुआत की थी जब 2015 में 12th करते ही, 17.5 साल मेरी एज थी। तो पहले तो यही था कि कोई भी जॉब लग जाए उस टाइम पे। तो 17 साल क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब भी 18 साल के बाद ही भर सकते हैं फार्म में। तो मुझे बड़ा लंबा वेट करना पड़ा था कि कब 18 का हूँ, कब फॉर्म भरूँगा। तो उस बीच में एयरफोर्स के निकले थे, और एक HSSC क्लर्क की जो भर्ती आई थी वो आई थी 15 में, 17 से 42 एज मांग रखी थी उसमें, वो मैंने भरी थी। तो सबसे पहला जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो एयरफोर्स का हुआ था 2016 के अप्रैल में, 7-8 महीने बाद ही। तो तैयारी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं तो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देता था। जैसे यहाँ पढ़ लिया ना, उसके बाद भी मैं ऊपर पकड़ लेता था किसी को, मगा सिखा दे कुछ। तो ये मुझे वो था कि मैं सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा। उस टाइम पे ये नहीं था कि भाई और तो मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया। मेरे गांव के भी गए हुए थे 1-2 एग्ज़ाम देने, उनका तो नहीं हुआ। तो उन्होंने जाके बता दिया कि छोरा एयरफोर्स में लग गया। लग गया तो अगले दिन फिजिकल भी हो गया। तो उस मेरे गांव का नाम भटगांव, यहाँ सोनीपत से 10-12 किलोमीटर आगे। तो वही वहाँ से मैं क्या हुआ, किस्मत देखो कहाँ से इंसान को कहाँ ले जाना चाहती है। हमें ऐसा लगता है जब हम असफल हो ना, कि हमें लग सकता है हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखें ना, हम देखें कि हमारे साथ जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। तो मेरे अगर एयरफोर्स में होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो मेरा फिजिकल हो गया, उसके बाद वे 2-3 एक्सरसाइज करवाए CO वगैरह की, सिटअप वगैरह की। एग्जाम्पल कौन देगा, तो ग्रुप में सब ने हाथ उठा लिया, मैंने भी थोड़ा सा उठा लिया। तो उन्होंने मैं बुला लिया। मैं बुला लिया। तो 18 साल की यंग सी एज थी जब, तो मैं हल्वासा ही था। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, करवाया भाई। वो बोले ठीक से नहीं कर रहा है, ड्यूट आ रहा है, पैर काँप रहे है, नहीं सही नहीं कर रहा, वापिस जाओ। तो फिर वो ग्रुप में करवाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, वो पीछे खड़े रहे कि भाई ये कौन सा गलत कर रहा है, इनमें से ही बताएगा। तो उन्होंने फिर मेरे को वही बोला कि पॉइंट आउट क्या ये गलत कर रहा है। तो उन्होंने एक बार और एक मौका दिया, फिर उस तरीके से ना भाई ये गलत कर रहा है, ड्यूट आ रहा है, उन्होंने निकाल दिया। उस टाइम मेरी एज 18 साल थी, और पहला ये एग्ज़ाम था मेरे जीवन का। बड़ा दुख आया, मैं तो वहाँ बैठ कर मतलब माथा पकड़ लिया, मैं रोने लग गया। ठीक है, मैं बैरकपुर पेपर था, वेस्ट बंगाल। मेरा फ़ोन भी खो गया, और मैं सचिन का थे हाँ उसका फ़ोन लिया था, मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे। और इस तरीके से मैं बड़ा परेशान होया, मतलब कि उस टाइम पे तो मैं बता नहीं सकता उस सिचुएशन को कि मैं कितना दुखी हो रहा था अंदर से। तो वहाँ से फिर मैं निकल के आया, फिर जुजाना आर्मी की भर्ती आई थी। तो मैं गया था वहाँ, उसमें क्या था, और भर्तियाँ में थे 5 मिनट तक के बच्चे ना पकड़ा थे, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहे थे। 2018-17 की बात है शायद वे। तो भाई मैं गया वहाँ पे, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं। तो मैं एयरफोर्स उन्होंने बताया कि 2 चक्कर आराम से मारना, तीसरा चौथा खींच देना। मैं कहा ठीक है। तो मैं 2 चक्कर मारे, तीसरे चक्कर में तो फौजियों ने पढ़ने ना दिया, आगे तो पीछे वाला ने निकाल दिया। पर मन में ये था कि भाई नाक करना है। फिर दूसरी लाइन बैठी थी, मैं उसमें जाके बैठ गया। फिर उन्होंने फिर भगाया, फिर 1.5 चक्कर कटाया, फिर कोना भागा गया, मैं रुक गया। फिर दोबारा फिर तीसरी लाइन में फिर जाके बैठ गया।
फिर तो ऐसा हुआ कि आधा चक्कर के टाइम में तीनों पसीनों में तर यार मका अब नहीं होगा, जब जाके मैं वहाँ से आया। तो उस बीच में मैंने हरियाणा के पेपर दिए, जितने कंडक्टर का दिया, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्टर, ITBP, हेड कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम दिए। और किसी का रिजल्ट आ गया, किसी में टाइपिंग में रह गया, किसी में फाइनल तक का मतलब नहीं हुआ। और फिर दिल्ली पुलिस का दिया मैंने 17 वाला, CHSL का भी दिया था और MTS का भी दिया था 16 वाला SSC का। तो दोनों ही हो गए थे मेरे एग्जाम उस टाइम पे। बाद में मतलब उस टाइम पे तो पता नहीं था कहाँ होगा क्या होगा। दिल्ली पुलिस का मेरा रिजल्ट आया फरवरी 18 में, तब तक मेरे पास नौकरी नहीं थी। उससे पहले इसके आगे रिजल्ट SSC CHSL का। CHSL में क्या हुआ मैं बताऊंगा। यहाँ एक लड़की बैठी थी जब मैं सेंटर में आया करता, तो वो आई, वो कह रही थी मैं 0.5 से रहेगी फाइनल में। मैं सोचूँ मैं क्या बगा रही है इस तरीके से, चीज़ें थोड़ी हो हैं कि उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, हम इस चीज़ को फेस नहीं कर पाए थे कि भाई ऐसे भी चीज़ें हो जाए। तो मैं जब CHSL का रिजल्ट आया मैं 0.5 से रह गया। 187.5 पे कट ऑफ थी और मेरे 187 नंबर थे 16 वाले CHSL में। बड़ा दर्द आया, जब तक क्यों नौकरी नहीं थी मैं फिर रोया। इमोशनल ज़्यादा हूँ मैं तो थोड़ा, मैं इन चीज़ मेरी आँखों में आंसू आ जाए इस तरीके की सिचुएशन हो जाए जब। तो फिर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ। पर फिर विमान में ना जब आदमी बार बार आ रहे हैं ना, तो वो डर रहे हैं जब तक वो नहीं सफल होता ना या उसको नौकरी नहीं मिलती, उसके अंदर तो ये रहा कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा फाइनल में, मतलब कभी कट ऑफ लगा दे या मेडिकल में निकाल दे, इस तरीके की चीज़ें रह जाए। तो मैं मतलब खुश तो था पर इतना खुश नहीं हुआ कभी तब भी। तो मार्च में मेरा ये MTS CHSL वाली इसकी SSC की DV आ गई, मैं वो भी दिया। मैं कहा यार रिस्क नहीं लेते, इसमें ना होगा तो इसमें हो जाएगा। तो उस चीज़ें रहे हैं, आदमी डर जाए अंदर से, और मुझे लगा वो चीज़ें फ़ायदे भी करें। हम जब डरे हैं ना अंदर से, तो हम हर तरह पे हाथ पैर मारे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सफल हो जाएं, मारे जाए तो वहाँ हो जाए। तो फिर मेरा क्या हुआ, इसमें मार्च में ही हरियाणा क्लर्क की वो आ गई, कोर्ट केस लग गया था उस भर्ती पे जिसका मैंने दिया था, स्टे हट गया और उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, भाई आगे ज्वाइन कर लो। और मेडिकल बाद में करा था उन्होंने अगले दिन। तो इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं पाऊंगा। यहाँ जैसे भीड़ बैठी ना, उन्होंने नाम लिया मोहित सन ऑफ श्री कृष्ण, तो मैं भाग गया उनके पैर पे पैर रख कर, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा, ऐसे गया मैं उनके पास। तो वहाँ जाके बड़ी खुशी हुई, वो पहली खुशी थी या फिर मेरा अब हुआ इतनी ज़्यादा खुशी तभी हुई 2 बार। तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 3 महीने की मैंने वहाँ पे, फिर मेरा दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग आ गई, मैं आ गया यहाँ पे, ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के दौरान मेरा इसका SSC MTS की ज्वाइनिंग आ गई दिल्ली में। फिर एक बार तो मैंने मन बनाया कि भाई देखो तैयारी करनी है तो ये ज्वाइन कर लेता हूँ MTS की, अपना तैयारी कर लूँगा। पुलिस में आप थोड़ा सा ट्रेनिंग का ये पीरियड बहुत लंबा हो जाए, 1 साल का, उसमें फिर कैरी ऑन करना चीज़ों को बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं करने दिया कि भाई क्या होता है ना, जो पुलिस या बेल्ट की नौकरी होती है उसमें बॉन्ड भरवा लेते हैं कि आपको अगर 5 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे ट्रेनिंग का। अब पैसे तो ना दिए जा। तो मैं वही कैरी ऑन करता रहा अपनी जॉब। फिर मैंने ग्रेजुएशन की 19 में, फिर 19 वाला ये CGL दिया। उस बीच में और भी एग्ज़ाम दिए, मतलब तकरीबन उस तरीके एग्ज़ाम दिए ग्रेजुएशन लेवल के, +2 लेवल के तो दिए नहीं। और फिर ये CGL वाला हो गया मेरा, इसका परी हो गया, मेंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। और बल्कि मैं अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ज्वाइनिंग आ गई इसकी अकाउंटेंट में मेरी। 22 की बात है ये चीज़ें बीच में कोविड आ गया और मैं चलता रहा, तैयारी करता रहा, मैं तब तक नहीं होगा अपना पढ़ते रहूँ। 22 में मेरी ज्वाइनिंग आई सितंबर में अकाउंटेंट में। और वो ज्वाइन करने के बाद फिर मेरे को लगा यार दोबारा एक रीस्टार्ट करना पड़ा है। तो फिर मैं दोबारा दिया, 20 वाला CGL दिया, 21 वाला दिया, 22 वाला लिया। तीनों ही CGL क्लियर, तीनों में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मेरा नाम आया। लेकिन जो मैं था ना भाई इंस्पेक्टर पोस्ट लग जाऊंगा वो नहीं मिला थी। और नीचे वाली भाई मैंने फिर भरनी क्यों थी, मैंने स्किप कर दिया। तो फेल होता गया, लगता गया भाई परिवार में। मेरी माँ तो थोड़ी सी है, मैंने देख कर गया यार तू ना रुक जागी थे, नौकरी लग गया। तो अपने ब्याह था करा, अरे बोला क्यों तो क्यों हो रहा है, माना कुछ तरह ही रहा है बंदे। फिर वो मैंने 23 वाला CGL दिया, तब मैंने बड़ा पूरा फोकस दिया उस पर। और इस बीच में बताना चाहूँगा ना, मैं थोड़ा सा 8 घंटे की नींद चाहिए मेरे को, लेकिन वहाँ ना ऐसा हो गया था, नींद आनी बंद हो गई थी भाई, सच बता रहा हूँ। 11 बजे मैं सोता, 5-6 बजे मेरी आँख अपने आप उठ जाती है, अलार्म की जरूरत नहीं थी। और मैं अपने मम्मा के घर रुक जाया करता हूँ दिल्ली में, वहीं मेरी ड्यूटी थी, मगर थोड़ा आने जाने का टाइम बच जाएगा। उस बीच में मैंने ये एग्ज़ाम दिए, नायब तहसीलदार का दिया, ASO DDA दिया, एक SSSB के थ्रू होता है वो ये डिप्टी मैनेजर अकाउंट, वो 4800 ग्रेड पे वो दिया। और एक ये CGL का दिया मेंस।
मेंस दिया तो 4 दिसंबर की बात है, जब ऐसी जेल का रिजल्ट आया इसका, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर लग गया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं यहीं पहुंच गया था अगले दिन, यहाँ रात को 10 बजे मैडम ने वीडियो बनाई थी फेसबुक पे तो बड़ी खुशी हुई थी, माँ भाई चलो मिल गई। पर लेकिन फिर जब वो पता चला ना रैंक इस तरीके की पीछे आ गई है, माँ भाई दिल्ली तो ना मिले और नॉर्थ भी ना मिले। अब क्या वो माँ इतनी मेहनत करी और फिर मैं कहा वो अब जाऊँ तो वहाँ जाऊँ कैसे, मेरे को हैदराबाद जोन मिल गया तो बड़ी समस्या है। फिर दोबारा तय, फिर मगर यार तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन देखो परमात्मा आपका कितना साथ दे है। तभी फिर मेरा ये जो नायब तहसीलदार का है, इसमें एक पोस्ट थी मेरा, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ गया। 15 बच्चे उन्होंने बुलाए थे, तो मैं थोड़ा हार हुआ, क्या पता इसमें बात बन जा। तो फिर इसकी डीवी में कराने गया, कराया मैं। तकरीबन वहाँ सारे यूपीएससी वाले बच्चे थे। अब भी जो सिलेक्ट हो रहे ना, जैसे 4 बच्चे टोटल, 3 यूपीएससी वाले, उसमें मैं एक अकेला बंदा हूँ जो नीचे से ऊपर गया हूँ तो फिर उसमें इसका जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग आ गई जीएसटी इंस्पेक्टर, उसके 10 दिन बाद इसकी आ गई फाइनल रिजल्ट। तो फिर वहाँ चलो भाई बढ़िया हो गया अब तो इस तरीके से तो ये तो रहा मेरा, मतलब कि भाई ग्रोथ ऑफ सक्सेस रही। लेकिन इस बीच में मैंने काफ़ी मतलब स्ट्रगल देखा, काफ़ी मतलब सिचुएशन ऐसी देखी कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लोग मुझे ताने दे रहे हैं भाई कुछ नहीं कर पावा तू, इस तरीके से भी सिचुएशन रही। सेंटर पे भी कुछ लोग मजाक उड़ा के, पर मैं ये था कि मैं किसी को बोला नहीं कुछ भी। मैं परिमल सर मेरे को बहुत मतलब मैं बहुत फॉलो करता हूँ परिमल सर की बातों को। पढ़ाई तो है ही है, उसके अलावा भी जैसे जो सर बताते हैं ना कि जीवन में किसी का, मैं बबीता मैम बताती हैं, जवाब नहीं देना होता, जवाब देना होता है अपनी सक्सेस से, अपनी सफलता से। तो मैं वही था, मैं भाई किसी को कुछ नहीं कहूँगा, अपना नौकरी लग गया तो अपने आप दिख जाएगा कि भाई अब ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें रही। और तो बबीता मैम का तो है ही, परिमल सर बबीता मैम का बड़ा वो है मतलब मेरे जीवन में कि मैं मतलब खुश नसीब हूँ कि मैं इस तरीके से यहाँ आया और आगे चीज़ें मेरे साथ होती गई। और जहाँ अब जैसे मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि आप चारों एग्ज़ाम, चारों मतलब पोर्शन है ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के, उसमें अपनी ठीक पकड़ बना कर रखोगे ना तो आप मतलब सक्सेस के चांस ज़्यादा है। जैसे हमारे टाइम पे था, जैसे मैं 18 में लग गया था नौकरी, उससे पहले चीज़ें क्या थी, अगर मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है ना तो आप मतलब सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। अब है, अब भी है मैथ रीजनिंग का रोल, लेकिन बाकी सब्जेक्टों को भी अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं तो मतलब देखता रहा हूँ, 70-80 एग्जाम मैंने दिए अपने 7-8 साल के पीरियड में, तो यही रहा है। और दूसरा, जैसे हम चीज़ों को लाइटली लें ना, वो चीज़ें हमें आगे जाके महंगी पड़ जाए। जैसे अब मॉक देवें तो मॉक हम ऐसे देवें, जैसे मुक है तो देवें नहीं, ऐसे नहीं देना होता कि हम ऐसे देना होता कि एग्जाम सेंटर में ही बैठे हैं, ना बीच में पोज करना ना कुछ करना। और एक सेल्फ एवेलुएशन भी करनी हो अपने अंदर तक कि जैसे कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मेरे को और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे टीचर को इतना ज़्यादा नहीं पता होता आपके बारे में, टीचर एक आइडिया लगा सके कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, ये लग जाएगा नौकरी। और लेकिन जो आपके अंदर, जो आप अपने बारे में बता सकते हो ना कि मेरे को इस चीज़ में कमी लग रही है, मैं ये कर पाऊँगा और मैं इस चीज़ में ये कर पाऊँगा, तो वो चीज़ आप सुधार सकते हो, अपने अंदर से सुधार सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन सुधारना आप नहीं पड़ेगा, कोशिश आप नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि टीचर बताता रहे, हम करते रहे, तो उससे भी थोड़ा काम नहीं चलेगा क्योंकि टीचर को नहीं पता कि एक एक लड़के के अंदर क्या, किस चीज़ में कमी है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा उसको नहीं अच्छे से आया, तो ये तो आपको ही पता होगा। ये तो है सेल्फ इवैल्यूएशन, दूसरा मॉक, और तीसरा है भाई कंसिस्टेंसी। मतलब लगातार जितना हम लगे रहेंगे ना किसी चीज़ में, उतना ही हमारा सक्सेस का रेट है ज़्यादा। जैसे कुछ से मैं अपने एक्सपीरियंस दूं अपने यार दोस्तों के, जैसे कुछ मेरा कल रख हुआ मेरे साथ कईयों का एग्ज़ाम हुआ, जो कोर्ट में केस था जिस भर्ती में, उसमें क्या हुआ, उन्होंने, उनके नंबर ठीक थे, उन्होंने सोचा मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी बीच में। जब वो चीज़ें रिजल्ट आई ना, फाइनल रिजल्ट आया, उनका नाम नहीं आया उस चीज़ में, और उस बीच में गैप हो गया था 1-1.5 साल का, और उस गैप को फिर कवर करने में बहुत कंपटीशन आगे आ गया और दोबारा उन्होंने तैयारी की, तो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाई जो वो करना चाहते थे या जिसके वे कैपेबल थे। ऐसे ही मैंने दिल्ली पुलिस की ज्वाइन की, तो मेरे साथ कई बच्चे थे जो सब इंस्पेक्टर वगैरह की मतलब लेवल के बच्चे थे, सीपीओ वगैरह उन्होंने कर रखा था, सीएसएफ वगैरह मिल रही थी, वे नहीं जाना चाहते थे बाहर, तो उन्होंने भी मतलब बीच में तैयारी में ड्रॉप ले लिया कि भाई अब करेंगे, इसके बाद करेंगे ट्रेनिंग के बाद, तो चीज़ें ग्रोथ नहीं कर पाती। हम बीच में अब गैप दे देना, हमारा पढ़ने का भी मन नहीं करता। आप 3 दिन मत पढ़ो, चौथे दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, और आप 4 दिन लगातार पढ़ो, 5वें दिन अपने आप बुक उठाओगे आप, हाँ चलो भाई मैं पढ़ा था कल, ये रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, ये चीज़ें वो हैं। और दूसरा ये है कि भाई
असफल मैं ये कहूँगा, अपने आप अगर असफल हो ना तो उसके पीछे ना बहुत बड़ी सफलता है। मैं असफल हुआ इतने एग्जामों में, असफल हुआ, लेकिन ये था कि लगा रहा, और आज मैं देखूँ मैं अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। यहाँ तक आना था एक मतलब कि एक दिशा थी, वो उस पकड़ के आना था, और उसमें बीच में बहुत सारे फेलियर मिलेंगे आपने, बहुत सारा। एक जैसे यूट्यूब वगैरह पे एक या इंस्टाग्राम पे वगैरह पे एक पेज वो आता है, मतलब कि पिक्चर, उसमें एक लड़का साइड में हो है, एक लड़का इधर हो है, जो वो नलका चला रहा है उसकी बाल्टी जब भी भर जाए और उसका नीचे देखें तो वो खाली हो जाए एक बाल्टी में ही, और जो साइड वाला बंदा हो ना उसका नीचे तक पाइप हो है और वो चला रहा है उसका पानी नहीं आ रहा, वो छोड़ के चला जाए, लेकिन वो देखे ना नीचे बहुत बड़ा समुद्र हो है। तो ऐसे ही है, जैसे हम जितना लगे रहेंगे ना, हमें नहीं पता कि हमारे क्या लिखा है हमारे आगे किस्मत में, लेकिन लगे रहेंगे तो मतलब कि आपकी मेहनत जरूर सफल होगी और आप उससे ज़्यादा ही प्राप्त करोगे जितनी आप मेहनत करोगे। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं वो दे दूँ ज़्यादा। भाई मोहित को मैं तब से देख रही हूँ जब ये 12वीं से निकला था, बहुत यंग सा बच्चा, 12वीं पास जैसे होते हैं। आज मोहित देखो फॉर्मल कपड़ों में स्मार्ट और हैंडसम भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है मोहित। तू बहुत चेंज आ गया, तूने बहुत कुछ सीखा, और जो सीखा वो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। जैसे सब ऐसे ही होते हैं बेटा, सब रॉ निकलते हैं, कुछ नहीं आता किसी को, फिर समाज में रहना, उठना बैठना, कैसे बात करनी है। अब जिनके साथ ये उठेगा बैठेगा, तुम सोचो वो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, तो गांव के भटगांव से निकला एक नॉर्मल से घर का लड़का अधिकारी वर्ग में बैठेगा तो वैसे ही बन जाएगा। और ये सच बात है कि ईश्वर ना हमारा रास्ता बना रहा होता है, बस हमें मेहनत करके चलना होता है। वो दिशा निर्देश देता है, फॉलो आप नहीं करना है, मेहनत आपने करनी है। भगवान तुम्हारे बदले पेपर नहीं दे के आ सकते, ना तुम्हारे पेरेंट्स ना हम, लेकिन ईमानदारी जो चीज़ है ना, जैसे मेहनत जो चीज़ है ईमानदारी, ये कहीं ना कहीं आपको वापस लौट के मिलती है। जिसने मेहनत की है ना, जिस फील्ड के लिए की, हो सकता है उसमें हम सक्सेसफुल ना हो, लेकिन मेहनत व्यर्थ कभी नहीं जाती। इंसान नेक काम करेगा, ईमानदारी से करेगा। भाई ये भी एक नेक काम है कि पढ़ाई कर रहे हैं हम, गलत रास्ता नहीं पकड़ रहे, इसका हमेशा रिजल्ट आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। वो मोहित के सामने अब आ गया, तुम पढ़ोगे तुम्हारे सामने भी आएगा। तो जब भी तुम निराश हो ना, तुम्हें लगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसको देख लो, इसको याद कर लो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। हम जैसे नॉर्मल परिवारों से निकले लोग और ज़िंदगी में स्ट्रगल करते 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 एक दिन एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं और फिर वो रोल मॉडल बन जाते हैं। इसको थोड़ी ना पता था 8 साल पहले कि मैं भी एक दिन खड़े होकर यहाँ स्टेज पे ऐसे बोलूँगा और लोग मुझे सुनेंगे, और वहाँ बैठे लोगों के मन में आएगा कि यार ये कितना लकी है, ये नायब तहसीलदार लग गया, कितनी बड़ी रैंक, कितनी बड़ी पोस्ट इसको मिल गई। अब ये अगले कुछ सालों में तहसीलदार होगा, जो बनने में लोगों को कितना समय लग जाता है यंग एज में। तो वहाँ से यहाँ बेटा इसकी बस ये स्ट्रगल, मेहनत, ईमानदारी, लगातार अपने लक्ष्य पे कि मुझे कुछ हासिल करना है, और पहले छोटी चीज़ हासिल की, मेहनत करते करते उससे बड़ी, उससे बड़ी। अभी इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या दें, 22,000 की नौकरी से अब कितनी रहेगी मोहित सैलरी? अच्छा, इन हैंड कितनी पड़ जाएगी? ठीक है, 70-75 हज़ार रुपये इसके इन हैंड रहेगी कट पिट के। मतलब ये बहुत जल्दी ना बेटा लाख क्रॉस करेगा। एक चीज़ और, जितनी बड़ी सैलरी स्टार्टिंग में होती है ना, उतनी ग्रोथ ज़्यादा और जल्दी होती है। जैसे 22,000 को 50,000 बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन 50 पे लगते हो तो लाख बनने में समय कम लगता है। तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग ही 70-75 है, तो बहुत जल्दी और ग्रोथ होके बढ़िया सैलरी। अब एक देख लो, नॉर्मल से परिवार का लड़का मेहनत करते करते यहाँ तक तुम्हारे सामने पहुँच गया। ये है मेहनत, और मेहनत किस्मत बदल देती है। जो किस्मत में लिखा है भाग्य में बदल जाता है। इसको थोड़ी पता था गाँव से। आज ये 2-4 साल की नौकरी के बाद दिल्ली में कहीं भी बढ़िया अपना घर लिया और बढ़िया ज़िंदगी जिएगा। अगली पीढ़ी को थोड़ी ना वो स्ट्रगल करना है जो इसने किया। इसने जिन गलियों में अपना बचपन बिताया, इसकी पीढ़ी को नहीं बताना आगे। इसके पेरेंट्स का बुढ़ापा और इसकी आने वाली पीढ़ी, सब इसकी मेहनत के कारण अब आराम में आ गए। अब इसकी मदर को, इसके फादर को किसी तरह की चिंता थोड़ी ना है। कोई भी भगवान ना करे लेकिन मेडिकल इशू हुआ तो ये खड़ा है, इसके पीछे सब कुछ है। सरकार इसके पेरेंट्स की भी गारंटी लेगी कि वो जहाँ हो सबसे बढ़िया इलाज पाएँ, सबसे बढ़िया जीवन जिएं। तो इस एक की मेहनत ने 3 पीढ़ियों को फ़र्क पड़ दिया, इसके पेरेंट्स को, इसको और इसकी आने वाली पीढ़ी को। अब इसकी जो अगली पीढ़ी है वो अच्छे महंगे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? जैसे इसने सरकारी से पढ़ाई की, लेकिन इसकी अगली पीढ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़ेगी, उसको बेस वहाँ से मिला।
कि उनके जो भाई दादा हैं अगर देखें तो गांव से थे, लेकिन जो इसकी पीढ़ी होगी उसको तो भाई मेरे पिताजी नायब तहसीलदार हैं, उसका स्टार्ट वहाँ से होगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए पढ़ो कि हमें भी इस तरह से 3 पीढ़ियों का उद्धार करना है मेहनत करके। ठीक है, चलो मेरी तरफ से इतना ही। मिठाई सर को भी खिला दियो। मैडम को नहीं दी तो अच्छा, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, इसका मोहित वैसे असली हकदार तू है पहले, और मोहित हमारे लिए तो बेटे की तरह ही है। हमने इसको छोटे से को देखा था, वहाँ से यहाँ तक का एक लंबा सफ़र। थैंक यू बेटा। सर फ़ोन में लगे, उनको याद नहीं होगा। मोहित सर का कज़न भी है, सर की मौसी जी का बेटा है। जब आया था, पर मोहित ने हमेशा ऐसे समझा कि भाई मेरे फादर फिगर की तरह है, भाई से ज़्यादा। ताली बजाओ जोरदार। मेरी तो क्लास ही है। मिठाई नहीं खुआई छोरे था, खाली रह मन्ना तो देखिए ना। अब कुणा मोटा होने लगा बेहतरा, ब्याह हुए पाछा होगा मोटा तो। ये ले। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई। जब ये पढ़ने आना शुरू हुआ तो कान्हा 2 साल का था तब, और कान्हा को जो ना अलग अलग आदमी चाहिए। तो मोहित क्या करता, मोहित क्लास में मत जा, मुझे स्टेशन पे घुमा के ला। मोहित के जिम्मे के 2 काम थे, स्टेशन पे घुमा के लाना और उसकी वो जो ट्राई साइकिल सी होती है उसको घुमवाना। तो जैसे क्लास में चलता, मोहित क्लास में नहीं चला जाइए देख ले। तो ये यहाँ पर जो आता था, पढ़ता था, रहता था, खाता पीता था और सारा काम। 12वीं क्लास तक अच्छा पढ़ के आया। 12वीं क्लास तक पढ़ के आने के बाद 2-2.5 साल पढ़ा, जॉब लग गया। ये सब के लिए एक आदर्श लाइन होनी चाहिए, पहले नौकरी लगनी है। ये कॉलेज नहीं गया, 12वीं करते ही सीधा यहाँ आया। 3 साल जब तक कॉलेज होता है इसका, उससे पहले इसके पास जॉब थी। ग्रेजुएशन की डिग्री तो आ ही जानी है, उसकी वैल्यू बराबर ही रहनी है। अब जो लोग कॉलेज में जा कर के 3 साल या 5 साल या 7-8 साल लगा के आए हैं, वे लोग अपने आप को देखो। अब ये 25-26 साल का, 25-26 साल के जो लोग यहाँ बैठे हैं या इससे बड़ी उम्र के लोग बैठ करके देख रहे हैं, तो ये रास्ते का फर्क रह गया दोनों बातों में। पर जब जागो तब सवेरा, यहाँ से शुरू करो। जिस दिन नौकरी मिल जाए वहाँ काम पूरा। दूसरे बहुत सारे लोग ये बात बोलने वाले हैं कि ICS में पढ़ के छोटी नौकरी लगते हैं। बिल्कुल छोटी नौकरी लगते हैं। मैंने इसको भी यही सलाह दी थी कि पहला काम नौकरी। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ और इससे भी पूछ रहा हूँ, अगर इसको मैंने कहा होता नायब तहसीलदार लगना कम से कम, तो ये 15 में आया था। 15 से आज हम 24 में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। लगभग 9 साल, 6 साल जो इसने नौकरी में काटे, जो 6 साल सैलरी ली, क्या ऐसे ही 6 साल होते? और क्या 9 साल ऐसे मेंटेन कर जाता? जो मैंने बोला समझ में आया? बोलो। एक आधा बच्चा होता है जो डायरेक्ट कर जाता है, पर अधिकतर पहले से सिलेक्टेड होते हैं। और ज़्यादा बढ़िया अपने आप को सिक्योर करो, फिर थोड़ा और करो, फिर थोड़ा और करो, फिर जितना मन करे उतना पहुंच जाओ। हाँ या ना? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक।